हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं सोशल साइंस यानी कि फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग दोनों सिटिंग का आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 19 फरवरी को आप लोग का मैट्रिक वाले का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का 19 फरवरी को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट पाली एंड सेकंड पाली दोनों पाली में आपका एग्जाम है। जैसे फर्स्ट पाली का 111 कोड सेट कोड है और सेकंड पाली का 211 सेट कोड है। तो दोनों पाली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑफिशियली क्वेश्चन है। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा और कितना क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। और अभी तक ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिए। और सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये आप इस बार एग्जाम में 450 प्लस लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। यही सभी क्वेश्चन में से आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे और किस तरह का क्वेश्चन रहेगा और कितना जवाब देना है आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। और जितने भी फ्रेंड आपको तैयारी कर रहा है फिर एग्जाम देने वाला है, उसको भी एक बार वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। आपको इस वीडियो को शेयर करने से ताकि आपका ही फ्रेंड्स देख पाएगा। तो पहले जो आपका इतिहास का जो क्वेश्चन रहेगा आपको, यानी कि इतिहास का आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है ना, 2 नंबर वाला होगा, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहला नंबर, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो इसी का मैं आपको आंसर बताता हूँ। 1 नंबर का आपको सीधे आंसर बताता हूँ, ठीक है। आंसर की ओर चलते हैं। तो 1 नंबर का जो आपको सीधे हो जाएगा, मेजनी एक कहता उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। यह इटली का निरंकुश शासकों का मुक्त कराना चाहता था और इससे एक एकीकृत गणतंत्र के रूप देखना चाहता था। वह योग्य सेनापति के साथ साथ गणपति विचारों का समर्थक था और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली नामक एक संस्था का स्थापना की। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निवासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा और वहीं से लाखों के रचनाओं की जारी इटली का एकीकरण एक आंदोलन को प्रेरित करता रहा। मेजनी के एकीकरण के पैगंबर कहा जाता है। आपका ये इसे लिख दिएगा, 2 नंबर आपका कंफर्म है। तो अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, रूसी क्रांति किन्हीं 2 कारणों के वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों के वर्णन करें, अब उसका आंसर बताते हैं। और उसके बाद 4 नंबर का असहयोग आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन था। ये तो आपको 2 नंबर और 4 नंबर का आंसर बताते हैं, क्योंकि इस बार जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर और 4 नंबर का आपको आंसर बताते हैं। 2 नंबर का आंसर आप देख लीजिए। 2 नंबर का आंसर क्या कहता है आपको, इसी तरह रूसी क्रांति के 2 निम्नलिखित कारण है। पहला, जार के निरंकुशता का अयोग्य सन 1917 ईस्वी में पूर्वी रूस में निरंकुश जारशाही शासन व्यवस्था कायम थी। राजतंत्र अपना कहता है विशासाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के द्वितीय अधिकारों विश्वास करता था और उसे आम लोगों के सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। उसके बाद आपको इसी में सेकंड पॉइंट 2 कारण लिखने बोला। उसके बाद लिखना मजदूरों की दयनीय स्थिति लिखना। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्होंने काम अधिक अधिक करना पड़ता था और उन्हें मजदूरी काफ़ी कम थी, इसीलिए उसके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अतः वह तत्कालीन व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उसके बाद आपको 4 नंबर का आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। 4 नंबर का आप आंसर देख लीजिए। 4 नंबर, असहयोग आंदोलन के बारे में जो पूछा गया था उसके 2 नंबर, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। पहला नंबर, खिलाफत का मुद्दा, जिनमें पंजाब का सरकार की बराबर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। और गौ नंबर में था स्वराज की प्राप्ति करना। उसके बाद इस आंदोलन के 2 तरह के कार्यक्रम में अपनाया गया। प्रथमतः अंग्रेजी सरकार के कमजोर करने और नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विश्वास कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों के अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह बहिष्कार, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना। बस आपको इतना लिख देना, 2 नंबर आ जाएगा। यानी कि आपको जो हिस्ट्री का बनाना है आपको एग्जाम में, हिस्ट्री का आपको यानी कि 2 नंबर वाला 3 क्वेश्चन बनाना है 6 नंबर का, ठीक है। आपको छः नंबर का 3 क्वेश्चन बनाना है 2 नंबर वाला। उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं, आगे आपको कौन सा बनाना है, ठीक है। आपको तो ये हो गया 1 से लेकर यहाँ पर। उसके बाद 8 नंबर में से किसी एक का 4 नंबर, यानी कि ये जो 7 से 8 नंबर है हिस्ट्री का, एक का किसी का 4 नंबर वाला एक का आंसर बनाना है, ठीक है। 7 से 8 के उत्तर दीर्घ उत्तर किसी एक प्रश्न का उत्तर बनाना है। तो मैं आपको 8 नंबर का, यानी कि 7 या 8 का किसी का भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे अगर आप 8 का बनाते हैं तो आपको ये पर लिखना पड़ेगा 3 ये लिखना, पॉइंट लिखना पड़ेगा। मैं आपको 7 का ही बता देता हूँ। 7 का जो आपको सीधे लिख के आना, ये लिखना है, बिस्मार्क जर्मन डाइट के एक पासा के प्रधानाधीन हुआ करते थे और अपने सफल कूटनीति के लगातार परिचय देता आ रहा था। ये निरंकुश
प्रजातंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास जुट गया। बिस्मार्क की जर्मन एकीकरण का रक्त और लोह नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश अनिवार्य सेवा सैन्य सेवा लागू कर दी। उसने नैतिक के प्रसार शूरीरवाद किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्लेस्विंग और हॉल्स्टिंग राज्यों का मुरे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। बस आपको इतना ले देना, 5 नंबर आ जाएगा। आप पूरा आंसर भी देख सकते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को जरूर से एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग वाले हो या सेकंड सीटिंग वाले हो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। मैं आपको आगे बताता हूँ। हिस्ट्री का आपको 7 नंबर का मैं बता दिया था, 7 नंबर, ठीक है। हिस्ट्री का जो 7 नंबर का था, जर्मनी के एकीकरण के बिस्मार्क का क्या भूमिका थी, ये क्वेश्चन इस बार ही पूछे जाएंगे। तो उसके बाद आपको राजनीतिक का बनाना है। राजनीतिक का 2 क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो मैं 9 नंबर का ही बताता हूँ। सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन का मैं बताता हूँ। और इसका 12 नंबर, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। 9 नंबर और 12 नंबर का मैं आपको आंसर बताता हूँ। 9 नंबर और 12 नंबर का आपको आंसर बताते हैं। आप पूरा आंसर को उतारते चलिए। तो 9 नंबर का जो आपको सीधे आंसर लिख के आना है, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पदाधिकारी है जिसके द्वारा समाज का सभी वर्गों का देश का समान प्रक्रिया की भागीदारी बनाया जाता है, ताकि कोई वर्ग समूह ना करे कि उसे अवहेलना हो रही हो। वास्तव में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल तंत्र है। जिस देश में सत्ता की साझेदारी अपनाया वह गृह युद्ध की संभावना समाप्त हो गई। यानी कि गृह युद्ध में तो घर वाला ही आपस में गाँव वाले ही युद्ध, जिसको गृह युद्ध कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको लिखना है दूसरा। इसके बाद सरकार के तीनों कहते अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं, भी सत्ता की साझेदारी अपनाया जाता है। इस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सत्ता की भागीदारी सिद्धांत पर शक्ति बंटवारा कर दिया जाए। बस आपको इतना ले देना, आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद 12 नंबर का मैं आपको आंसर बताता हूँ। 12 नंबर यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य आपको लिखना है, उसके बाद लिखना है पॉइंट मार के थोड़ा सा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना और धर्म का आधार वह नागरिक से किसी प्रकार भेदभाव नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात यह सभी धर्मों की मान्यता है। यह सभी नागरिकों का धर्म स्वतंत्रता दी गई है और वे अपने धार्मिक विचारों का प्रचार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। बस आपको इतना ले देना, 2 नंबर इधर भी कंफर्म आपका है। अच्छा, आपको देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, यानी कि ये हो चुका है। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है आपको, यानी कि राजनीतिक का हो चुका है। अब उसके बाद भी राजनीतिक का 5 नंबर में किसी एक पर टिप्पणी, यानी कि 4 नंबर पर लिखना है। तो केंद्र और राज्य के संबंधों पर एक टिप्पणी करे लिखे। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 13 नंबर का आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ, आप बाकी उतार लीजिएगा। 13 नंबर का जो आपको सीधे राइट आंसर लिख के आ जाना है। 13 नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का आपको इस तरह का राइट आंसर लिख के आ जाना है, ठीक है। 13 नंबर का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहे तो फोटो भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। 13 नंबर का इतना क्वेश्चन होगा। 4 नंबर इसमें आपको दे देगा, 4 नंबर, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर हो चुका है। 14 नंबर, उसके बाद आपको अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का आपको आंसर बताना है। 2 क्वेश्चन बताना। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो भी फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है या फिर एग्जाम देने वाला, उसको भी एक बार वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी तैयारी कर सके। तो आपको इसका जो आंसर लिखना है, अर्थशास्त्र का 2 क्वेश्चन का आंसर बनाना है। तो मुद्रा के किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों को बताएं, ठीक है। और बचत क्या है, ये मैं 17 नंबर और 18 नंबर आपको आंसर बताता हूँ। 17 नंबर और 18 नंबर का आंसर जब आपको हो जाएगा, 17 नंबर और 18 नंबर का आपको आंसर सीधे लिख के आना है बोर्ड के एग्जाम में। जितना क्वेश्चन बनाना मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप उतना का उतना बनाइए, ज़्यादा नहीं मत बनाइएगा, क्योंकि उतना ही बनाइए और ना कम ही बनाइएगा। 17 नंबर का मुद्रा के किन्हीं 3 प्रमुख कार्य है। जमा को स्वीकार करना, वैश्विक बैंक अपने ग्राहकों को जमा लेते हैं, बैंक जमा करने के लाभ अर्जित और कार्य चलाता है। जमा के रूप में अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा आदि ऋण प्रदान करना। बैंक अपने जमा के एक निश्चित नकद कोष में रखा उस शेष उचित जमानता आधार पर सेवा उत्पादन करती है। ऋण प्रदान करना। थर्ड उपयोगिता उपयोगिता संबंधित कार्य के अंतर्गत चेक, बैंक का चेक, एटीएम, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं। उसके बाद आपको ये कहता है, वो चेक किसे कहते हैं, चेक किसे कहते हैं, चेक किसे कहते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन देखते हैं पहले थोड़ा सा। कितना नंबर का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन के बगैर नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन देखना जरूरी है।
तो ये क्वेश्चन कौन सा है वो देखना पड़ेगा। चेक के बारे जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स वो सॉरी बचत था, बचत 18 नंबर का बचत क्या है। ठीक है, मैं 18 नंबर का भी आपको आंसर बता देता हूँ। उसके बाद आपको इसमें से यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन का बताना है। तो मैं आपको ये 20 नंबर का वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों का प्रकाश डाले, मैं 18 नंबर और 20 नंबर का आपका आंसर बता देता हूँ। 18 नंबर और 20 नंबर का आंसर जो हो जाएगा सीधे 18 नंबर क्वेश्चन का जो आपको सीधे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 18 नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा आय वह भाग है वर्तमान खर्चा ना किया जाए तो भविष्य के लिए बचना बचत कहलाता है। अर्थात बचत आय उपयोग बचत दो प्रकार के होते हैं, नकद बचत और वस्तु संचय आय हिस्सा संचयी बचत कहलाता है। ऐसी जो खर्च किया जाए जिसे खा जा सके नकद नकद बचत के अंतर्गत वैसी बचत आती है जो संचय के रूप में ना होकर नकद के रूप में हो। वैसे आपको इतना लेना आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनाना है। तो मैं 4 नंबर का 20 नंबर का आपको मैं वस्तु विनिमय प्रणाली आपको इसको लिख देना है। आपका इनकी स्क्रीनशॉट मार लीजिए आपको, या फिर लिख सकते हैं आपको, अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर दें एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को एक बार वीडियो को जरूर से शेयर कर दिए ताकि आपका भी फ्रेंड्स पढ़ सके। अगले नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है, 20 नंबर हो चुका है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर भूगोल का आपको तीन तीन क्वेश्चन का आंसर देना है। भूगोल का 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं आपको खनिजों के संरक्षण एवं प्रधान के क्या समझते हैं इसका आंसर बता देता हूँ। रबी और खरीफ फसल के अंतर स्पष्ट करें, ये लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको। उसके बाद और उसके बाद मैं आपको 23 नंबर का आंसर बता देता हूँ। 23 नंबर सार्वजनिक उद्योग के निजी उद्योग के अंतर्गत स्पष्ट करें, यानी कि 21, 22 और 23 का मैं आपको आंसर बताता हूँ। 21, 22 और 23 का आंसर बताता हूँ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बताते हैं फ्रेंड्स। 21 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो भी फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है फिर एग्जाम देने वाला उसको भी अगर वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए ताकि आपका ही फ्रेंड्स पढ़ सके आपके वजह से, तो ये अच्छी बात है। और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पर आपको गैस क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है और सबसे पहली बात है कि आपको क्वेश्चन बैंक भी करवाया जा रहा है और शाम को डेली शाम और सुबह क्वेश्चन बैंक भी करवाया जाएगा। तो आप लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन का खनिज क्षयशील तथा कहता अनवीकरणीय संसाधन इनकी मात्रा समिति यह यदि एक बार समाप्त हो जाए तो इन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लाभ के लालच के मनुष्य इनका अतिष्ट दोहन करने लगे हैं। पुनः इसे प्राप्त करने के लिए लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। जिसे देश का आर्थिक विकास नहीं हुआ है वह देश खनिज संसाधन में घनी है तो उनका निर्यात कर अपनी अर्थ संतुलित रखता है। बस आपको इतना देना और थोड़ा सा नीचे आप आंसर यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके 22 नंबर का रबी फसल और खरीफ फसल में आपको अंतर स्पष्ट, तो आपको लिखना रबी निम्नलिखित है। रबी फसल ले देना है, खरीफ फसल। पहला नंबर रबी फसल में आपको लेना है। रबी फसल शीत ऋतु में आगमन के साथ साथ प्रारंभ होती है और ग्रीष्म ऋतु में आगमन तक रहती है। उसके खरीफ फसल में खरीफ फसल मानसून के आगमन में प्रारंभ होती है और शीत ऋतु के प्रारंभ तक खत्म होती है। और दूसरा नंबर है गेहूं जौ चना तिलहन आदि फसलें अंतर्गत आती है और उसमें चावल मक्का ज्वार कपास मूंगफली आदि फसलें अंतर्गत आती है। उसके बाद ये सार्वजनिक और इसका आपको आंसर बताते हैं। ठीक है, इसका सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग वे जो सरकार के अथवा सरकारी एजेंसी चलाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र, भाई इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग स्थल देना। उसके बाद निजी उद्योग वह जिसका स्वामित्व चलना दोनों निजी हाथों में होता है, जैसे टाटा लौह और इस्पात उद्योग के बाद ऑटो रिलायंस इंडस्ट्रीज और निजी उद्योग इन स्थापित कामों को करते हैं। बस आपको इतना ले देना, आपको राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका ज्योग्राफी का भी 3 क्वेश्चन आपको मैं बता दिया गया हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद आपको अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का आपको 3 क्वेश्चन बता दिया। ज्योग्राफी का एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन को बनाना है। 4 नंबर का जो एक क्वेश्चन बनाना है तो 4 नंबर का एक यही बताता हूँ। ठीक है, यही बता देता हूँ। चाय की खेती आवश्यक है, भौगोलिक दर्शाएं, ये इसको दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद आपको आपदा प्रबंध में 2 क्वेश्चन बनाना होता है। तो आपदा प्रबंध का भी मैं आपको इसका ये पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। तो मैं आपको इसमें भूगोल का पहले आंसर बता देता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। जो भी फ्रेंड आपको तैयारी कर रहा है या फिर एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो को जरूर से सेंड कर दीजिए ताकि वो भी तैयारी कर सके। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पे आपको ये पीडीएफ मिलने वाला है। 27 नंबर का आपको आंसर बताना है ना। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ये चाय रोपण कृषि, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाय रोपण कृषि एक बार बागान लगाने के बाद कई वर्षों तक चलता था। फर्स्ट चाय ये इतना सेल्सियस डिग्री में होता है और 2 सालाना वर्ष 200 से 250 वर्ष तक चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। और उसका
ढुलाव जमीन आवश्यक है, पानी के जमाव कहता है जड़ों के पास नहीं हो सके। आपको तीन चौथा पॉइंट, पत्तियों के विकास के लिए आर्द्रता समान रूप में सालों विकसित करती है। वैसे आपको इतना लेना है 4 पॉइंट, और उसके बाद 2 पॉइंट यानी कि इधर भी लिख देना है। 2 पॉइंट आपको लिखना है, नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के चाय की खेती होती है उपयुक्त, और उसके बाद सस्ती श्रीमती आपको लिख देना। उसके बाद मैं उसका आंसर आपको इसमें दे दूंगा, ठीक है। और उससे पहले फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक है, वीडियो लाइक कर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। हमारा क्वेश्चन बैंक नहीं देखे जाके देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।